आज हम बनाएंगे क्रिस्पी डोनट्स, वो भी आलू के। आप यकीन करें ऊपर से इतने क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल यम्मी यम्मी से नरम नरम से होंगे। सबसे पहले हमने लेने आलू मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के से थोड़े से कम लिए हैं, 4 अदद मैंने आलू लिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया है मैशर के साथ, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह मैश करना है जिस तरह आप आलूओं को मैश करते हैं। उसके बाद आपने लेना है एक प्याज, ताकि मैंने लिया और दरमियान साइज़ का प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया। साथ ही मैंने 3 से 7 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली, छोटी वाली, उन्हें चॉप किया। थोड़ी से मैंने धनिया लिया, उसे चॉप किया। और साथ ही मैंने इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डालना है और डालना है थोड़ा सा मिर्चें जो डालनी है वो 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर जो होता है वो डालना है। और अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चुटकियाँ हल्दी, ठीक है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जो बहुत आसानी से मिल जाती है। और इसके साथ ही हम डालेंगे चाट मसाला, वो भी 1 चाय का चम्मच, ताकि कि थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ा सा मीठा खट्टा जायका आए, ठीक है। और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दिया है। और अब मैं डालने जा रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कंबाइन करेगा, जोड़ेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। अगर आप अंडा ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जो अंडा पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। अब मेरे हाथ साफ़ है, अगर आपके भी हाथ साफ़ है तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि कि आलू और तमाम चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स जो है एक जान हो जाए और अंडा जो है वो इनको कंबाइन कर ले और मैदा भी इनको कॉर्नफ्लावर जो है इनको जोड़ने में मदद करे। अब मैंने थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें अब तक मॉइस्चराइज है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह डोनट्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, जितनी तरह तो मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको रख दिया मैंने साइड पे। और आधा कप मैंने लिया है मैदा, इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है सूखा हुआ धनिया, वो भी पाउडर फॉर्म में, ठीक है। और अब मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच ही जो कश्मीरी लाल मिर्च मिलती है, आपको आसानी से मिल जाएगी, वो डाल देंगे। और अभी हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट कितना बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा एक पानी एक साथ नहीं डाल रही, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद देखें कि पेस्ट बन चुका है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि हमने डोनट्स को इसके अंदर अच्छी तरह कोडिंग करनी है, इसलिए हमने पेस्ट जो है इतना ही बनाना है कि उसके ऊपर लग जाए। इसको भी अब हम कर देते हैं साइड पे और अब कर लेते हैं डोनट्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल अपने हाथों पर लगा लिया है इस तरह। और अब मैं जितना साइज़ का मुझे डोनट्स बनाना है आलूओं का, उतना मैं लूँगी इसका मटेरियल। अब पहले हम इसके गोल गोल सी कबाब बना लेंगे, टिक्की बना लेंगे, ठीक है, जिस तरह की पहले बनती है उसी तरह हम बना लेंगे। इसको हाथों से की मदद से अच्छी तरह सेट कर लेंगे। इसी गुलाई को अच्छी तरह सेट लाजमी करना है, वरना इससे डोनट्स की जो शक्ल है वो नहीं है। देखिए उसके बाद अपने उंगली की मदद से थोड़ा सा इसमें सुराख करना है मिड में, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से मैं कर रही हूँ ताकि कि डोनट्स की जो गुलाई होती है वो बन सके। ये देखिए कितनी परफेक्टली मैंने बना लिया है। और उसको सेट करने के बाद इसको रख देते हैं प्लेट में। इसी तरह हम दूसरा ले बना लेंगे। दूसरा भी अच्छा, आपने डोनट्स जो है ना ज़्यादा पतले नहीं बनाए, थोड़े से मोटे टाइप बनाने चाहिए कि डोनट्स होते हैं। उसके बाद हमने मैदे का जो कोट करेंगे, जो हमने मैदे का बैटर बनाया था। दूसरी तरफ प्लेट में रख दिया है ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम की एक कोडिंग हम इसके ऊपर कर देंगे, ताकि कि ऊपर से जो क्रिस्पीपन आएगा ना जो डोनट्स में, वो होगा मैदे की कोटिंग से और ब्रेड क्रम से। इसको उठाएंगे और जो ऑयल हमने पहले से गर्म रखा हुआ है, मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पे इसको मैंने थोड़ा सा देर के लिए पहले गर्म रख लिया ऑयल में। और इसमें तमाम के तमाम डोनट्स अभी मैंने फ्राई करने, पहले एक रखा है और साथ ही दूसरा में डाल दिया, ठीक है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ताकि ये ना हो कि जो डोनट्स हैं वो बिल्कुल डार्क की तरफ जाए। जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ दूसरी तरफ से, ताकि कि दोनों तरफ से जो डोनट्स हैं वो कुक हो जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप ये डोनट्स तमाम के तमाम रेडी हो जाएंगे। तो इसे हम फ़ौरन से ऑयल से निकाल के डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के लगेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से पकौड़ों का पीछा छोड़ के आप बना सकते हैं ये डोनट्स, जो बहुत ही क्रिस्पी होंगे। और अंदर से कैसे है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अब से क्रिस्पी देखें और कितना प्यारा सा माशाल्लाह से कलर आया है। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बाहर से कितने क्रिस्पी थे और अंदर से बिल्कुल मलाई की तरह नरम नरम से होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसे लगी ये रेसिपी। मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।